वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3 है। यहाँ हमें m की कीमत मालूम करना है और ये हमें सवाल दिया हुआ है और इस ताल्लुक़ से हमें साबित करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पहले की तरह s और p मालूम करने हैं। तो s अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में यही s और p पढ़े थे। तो s अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। ये -7 b की कीमत है और -b फार्मूले में है तो +7 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक और टोटका भी याद रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 हमें हासिल हुआ है और यहाँ हम अल्फ़ा की कीमत भी मालूम करते हैं क्योंकि यहाँ आगे हमें अल्फ़ा की कीमत इस ताल्लुक़ में पुट करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट अल्फ़ा की कीमत मालूम किया है क्योंकि यहाँ आसान है। यहाँ हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मालूम किया है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा को इस साइड पे उठा के लेके आना तो ये माइनस बी होगा, बीटा होगा। तो प्लस बीटा इस साइड पे माइनस बीटा होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की कीमत 3m माइनस 5, ए वैसे 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दें, ये है हमें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। तो अल्फ़ा की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 3, अगर हम इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो 3 इंटू, ठीक है, ये 3 इंटू अल्फ़ा की कीमत 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये 3 एंड 7 21 प्लस 3 बीटा, ये 3 बीटा के साथ प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये माइनस 3 बीटा ये और प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 4 अपनी जगह पे है और ये प्लस 21 इस साइड पे माइनस 21 हो जाएगा। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 17, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 17 हमें हासिल हुआ है। अभी आगे चलते हैं, मसावत नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। हमने मसावत नंबर 2 ये लिखा है, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। तो यहाँ हमने मसावत नंबर 2 लिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, और यहाँ हमने बीटा की कीमत भी मालूम की है, ठीक है, ये है। और यहाँ हमने बीटा की कीमत मालूम की है, यहाँ बीटा की कीमत पुट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10। तो स्टूडेंट्स हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों की कीमत मालूम हुए हैं। अब हम आसानी से m की कीमत मालूम कर सकते हैं। हमने अल्फ़ा बीटा इस क्या मालूम किया, 3m माइनस 5। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अल्फ़ा बीटा मालूम किया 3m माइनस 5। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा दोनों की कीमतें पुट करते हैं। ये हमें अल्फ़ा की कीमत -10 हासिल हुआ और ये बीटा की कीमत हमें 17 हासिल हुआ था। तो इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो इनको ज़रब दिलाएं, 170 हासिल होगा, ठीक है, माइनस के -70 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये -5 को इस साइड पे लेके आए ना तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। तो इनको प्लस माइनस करें, ये 165 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3m। m इज इक्वल टू माइनस 165 ओवर 3। तो इनको तकसीम करें, हमें 55 हासिल होगा, ठीक है, माइनस के 55। तो ये स्टूडेंट्स हमने m की कीमत मालूम की है। तो दूसरा जो देखते हैं, यहाँ भी हमें m की कीमत मालूम करना है। स्टूडेंट्स सेम स्टेप हैं, एक जैसे हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ फ़र्क ये है, ये x² प्लस 7x है, ठीक है, यहाँ -7x था। बाकी सेम उसी तरह होगा जैसे हमने ये सॉल्व किया है। इस तरह यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है क्योंकि स्टूडेंट्स ये सेम इसी तरह है तो आप लोगों का टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता। तो यहाँ सबसे पहले s मालूम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, यहाँ इनकी कीमतें पुट करें। तो p प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा c ओवर ए, इसकी कीमतें पुट करें। तो यहाँ बाद में अल्फ़ा की कीमत मालूम करें जैसे कि हमने यहाँ मालूम किया था, ठीक है, यहाँ हमने मालूम किया था स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा 7 माइनस बीटा, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा की कीमत मालूम करें, फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। यहाँ अल्फ़ा और बीटा की कीमत मालूम करें स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फ़ा की कीमत -2 हासिल होगा और -5 बीटा की कीमत हासिल होगा। तो इनकी कीमतें पुट करें स्टूडेंट्स। यहाँ 10 आप लोगों को हासिल होगा, 3m-5 आएगा। ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ आंसर 5 आएगा स्टूडेंट्स। ये मैं आप लोगों के आसानी के लिए मैंने एक हिंट दिया था और जस्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये +7 है, बाकी इसी तरह होगा। मैंने सिर्फ यहाँ एक छोटी सी हिंट दी है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये जो नंबर 3 है ये उससे डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें 7α-3 बीटा इज इक्वल टू 18 इसके मुताबिक हमें साबित करना है। तो स्टूडेंट्स उसी तरह सबसे पहले एस और पी हमें मालूम करने, अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3, ये -2 बी है और ये ए है। ठीक है। 2/3 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स पहले की तरह यहाँ भी हम अल्फ़ा की कीमत मालूम करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2, ये अल्फ़ा बीटा की कीमत है ये ना, ये प्लस बीटा को इस साइड पे लेके आए -b होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। तो इसकी कीमत यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। ये मैं आसानी के लिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मालूम की है तो हम आसानी के साथ अल्फ़ा की कीमत भी यहाँ मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, पी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो सी की कीमत पुट करें और ए की कीमत, ये हमें पी हासिल हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमें मिसावात ये दिया हुआ है कि 7α-3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ अल्फ़ा की कीमत पुट करें जैसे यहाँ हमने मालूम किया। तो यहाँ अल्फ़ा की कीमत ये -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये 14/3 -7b -3 बीटा बीटा -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स देख लें यहाँ ये 14/3 -10 बीटा, ये -7 और ये -3 इज इक्वल टू 18। -10 बीटा इज ये प्लस 14/3 है, इस साइड पे -14/3 होगा। ठीक है। -10 बीटा इज इक्वल टू यहाँ जुज़ाफिया कल यानी 3 इनका एलसीएम है तो 54 - 14। ठीक है। तो -10 बीटा इज इक्वल टू 40/3। तो -10 बीटा इज इक्वल टू 40/3। तो बीटा इज इक्वल टू 10 को इस साइड पे लेके आए। ठीक है। यहाँ ज़रब खा रहा है, इस साइड पे तकसीम होगा। ठीक है। 3 के साथ ज़रब देना तो 30 होगा। तो बीटा इज इक्वल टू -4/3। ये कैसे होगा, 10 के साथ करें। ठीक है। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, -4/3। बीटा की कीमत मालूम करें कि कीमत मिसावत नंबर 2 में दर्ज करने से। स्टूडेंट्स ये हमने इसको मिसावत नंबर 2 का नाम दिया था। दोबारा इसको लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। स्टूडेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। ये माइनस बीटा एक और ये माइनस आंसर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एलसीएम है 2 + 4 6/3 और इनको ये 3 2। ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। तो 2 इंटू यहाँ मैं अल्फ़ा और बीटा दोनों की कीमतें पुट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेन गिर गया। तो यहाँ अल्फ़ा की कीमत और ये बीटा की कीमत और ये 7m + 2/3। तो इनको ज़रब दिलाएं, -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ये देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है। ये 24 और ये 21m + 6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो -24 - 6 इज इक्वल टू 21m। ये +6 इस साइड पे -6 होगा। तो -30 इज इक्वल टू 21m। m इज इक्वल टू -30/21। m इज इक्वल टू -10/7। ठीक है। ये 3 के साथ करना है। ठीक है। यहाँ 7 आएगा और यहाँ 10। m की कीमत स्टूडेंट्स ये हमने मालूम किया। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 की हुआ है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।